हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोडक्शंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड देयर एप्लीकेशन। सबसे पहले ये देखिए, ये है ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन 5, हाइड्रोजन 9 और NO4 रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले देखते हैं ग्लूटामिक एसिड की इंट्रोडक्शन। तो ग्लूटामिक एसिड एक्चुअल में है क्या? ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो है उसका यूज बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में होता है। अदर इंट्रोडक्शन में देखें तो ये एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसे बाहर से यानी किसी फूड में से ऐसे कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं रहती, उसका सिंथेसिस हमारे बॉडी में ही होता है। उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके अलावा वो एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि वो न्यूरॉन्स में एक्साइटेशन एक्शन देता है। वो होता है ना एक्साइटरी और इनहिबिटरी, इसमें से ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके अलावा वो गाबा, आप सबको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके सिंथेसिस में एज अ प्रीकर्सर यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल इस ग्लूटामिक एसिड का उपयोग होता है। अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का प्रोडक्शन फर्मेंटेशन की प्रोसेस से होता है। आप लोगों ने फर्मेंटेशन तो पढ़ लिया होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि फर्मेंटेशन फर्मेंटर के अंदर होता है, एक वेसल जैसा होता है जिसका प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी? पहले तो हमें मेन रिक्वायरमेंट है वो इस बैक्टीरिया की, जिसमें से ग्लूटामिक एसिड बनता है। मेन रिक्वायरमेंट है ये कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिकम। इस बैक्टीरिया से ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस होता है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स की जरूरत रहेगी, जैसे कि विटामिन और फॉस्फेट और अदर न्यूट्रिशन की जरूरत रहेगी। उसके अलावा रॉ मटेरियल और बेस, जिसको हम बेस बोल सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। वो है ग्लूकोज और अमोनिया। ग्लूकोज में से हमें सुक्रोज यानी कि शुगर का सोर्स मिलेगा और अमोनिया से हमें नाइट्रोजन ग्रुप का सोर्स मिलेगा। तो अब आप लेते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो कैसे प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस में पहला स्टेप होता है फर्मेंटेशन। ग्लूटामिक एसिड की प्रोसेस का पहला स्टेप है फर्मेंटेशन, जिससे हमें एक अनप्योर प्रोडक्ट मिलती है, उसका आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन करना यानी कलेक्ट करना, उससे जो प्रोडक्ट मिलती है वैसे आइसोलेशन करेंगे। फिर उसे प्योर करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन करेंगे और फाइनली हमें ग्लूटामिक एसिड मिलेगा। तो बायो पैरामीटर हमें कौन कौन से मेंटेन करने पड़ेंगे? तो देखिए, हमें पीएच कितनी रखनी होगी? 7 to 8 उसकी पीएच रखनी पड़ेगी। 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। एरेशन यानी कि हमें कंटिन्यूअस एयर देनी होगी। एयर में से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन की वजह से फर्मेंटेशन अच्छा होता है। एरेशन हम कैसे देंगे? एक पंप होगा। उसके अलावा एजिटेशन, एजिटेशन यानी उसको हिलाना, शेक करना, मिक्स करना। तो वो हम क्या करेंगे? टरबाइन टाइप के वेसल होगा, जिसमें हम इम्पे और कितना टाइम लगेगा? 2 to 4 डेज टाइम लेना होगा। ये सभी बायो पैरामीटर हमें पहले मेंटेन करने होंगे, फिर ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। तो अब फर्मेंटेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, बैच फर्मेंटेशन एंड फीड बैच फर्मेंटेशन। आप लोगों को पता ही होगा, फर्मेंटेशन का चैप्टर अगर क्लियर हो तो बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है? न्यूट्रिशंस पहले ऐड किए जाते हैं, सभी चीजों के साथ न्यूट्रिशन पहले ऐड कर दिए जाते हैं। और फीड बैच में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है वो इंटरमीडिएटली यानी कि बीच बीच में और कंटिन्यूसली, यानी कि थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी बाद, ऐसे कंटिन्यूस फेज में डाला जाता है। ये दोनों फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब आते हैं मेन सिंथेसिस पे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो अब पहले क्या लिया है? शुगर केन। हम कॉर्न ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, कोई भी, जिससे हमें स्टार्च मिलेगी यानी कि सुक्रोज मिलेगी, शुगर मिलेगी। तो शुगर केन से लेंगे न्यूट्रिशंस, ये मेन जो बैक्टीरिया का सोर्स है वो, और नाइट्रोजन का सोर्स जो कि हमने देखा था अमोनिया या फिर यूरिया डालेंगे। तो ये सब डाल के हम, क्योंकि यूरिया के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन होता है, तो ये सब डालने के बाद हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। किसके अंदर करेंगे? फर्मेंटेशन एक बायो वेसल्स में होता है, उसको बोलते हैं बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। उसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। ये सारी कंडीशन मेंटेन की जाएगी और हमें रॉ प्रोडक्ट मिलेगी। उस रॉ प्रोडक्ट का हम प्यूरिफिकेशन करेंगे और फाइनली फिल्ट्रेशन करेंगे, जिससे हमें ग्लूटामिक एसिड मिलेगा। तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो जैसे हमने बोला था कि ग्लूटामिक एसिड वो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी कि उसका पहला जो काम है वो क्या है? वो एक की कंपाउंड है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, सेल के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ द गाबा, ये हमने देखा था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में एज अ प्रीकर्सर इसका यूज होता है। फूड एडिटिव एंड फूड फ्लेवर में यूज होता है, यानी कि क्या? फूड में फ्लेवर की तरह इसका कौन से रूप में? मोनोसोडियम ग्लूटामेट के रूप में ये फूड फ्लेवर के रूप में यूज होता है। चाइनीज फूड होता है, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट रहता है एज ए
फ्लेवर। उसके अलावा ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तरह यूज होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में एज अ फ्लेवर इन्हांसर यूज होता है, यानी जूस। और उसके अलावा ग्लूटामिक एसिड का कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी यूज है। वो हेयर लॉस की ट्रीटमेंट में यूज होता है क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। और प्रिवेंटिंग रिंकल यानी कि एजिंग को कम करता है, हमारे फेस को वो एज्ड फेस नहीं दिखाता, यंग फेस दिखाने में मदद करता है। उसके अलावा इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में कैसे होगा कि प्लांट ग्रोथ की जो प्रिपरेशन आती है उसके अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल यूज भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल में ये क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स की बनावट के अंदर ये एज ए इंटरमीडिएट यूज होता है। थैंक यू गाइस।